अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम अल्काइंस के कुछ इंटरस्टेस लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे और आंसर भी देखेंगे। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, इथाइन हैज़ गार्लिक लाइक स्मेल ड्यू टू PH3, AFH3 या H2S। प्यारे बच्चों, इन सब की वजह से क्या होती है? गार्लिक लाइक स्मेल होती है, ऑल ऑफ दीज। अच्छा, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अल्काइंस? अच्छा, अल्काइंस हैव 2 pi bond एंड 1 sigma bond बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड होता है, और कार्बन कार्बन में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, तो अल्फा करेक्ट है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.20 पिकोमीटर, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कन्फाइंड एंड लेस एक्सपोज्ड। आपको पता है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, 1.20 पिकोमीटर है। तो दोनों कार्बन के न्यूक्लाई के दरमियान में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कन्फाइंड होती है और लेस एक्सपोज होती है, इसलिए आपको पता है कि अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स। अच्छा, फिर है 40 पर, अल्काइंस कैन शो इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। अच्छा, आपको पता है कि कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होती है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है कि नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड प्लस लोन पेयर होता है। अब अल्काइन में क्या होता है? कार्बन एक कार्बन से अटैच और एक हाइड्रोजन से अटैच है, दो से अटैच है। दो का मतलब क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो प्यारे बच्चों, ये जो sp हाइब्रिड कार्बन होती है ये पार्शियल नेगेटिव होती है और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है। तो इसके पास क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी कर सकती है और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी कर सकती है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स ठीक हैं, तो डेल्टा हमारा आंसर है। अच्छा, कैल्शियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड एंड, अच्छा देखो प्यारे बच्चों, आपको पता है क्विक लाइन कोक के साथ रिएक्शन करती है एट 2000 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास बनता है कैल्शियम कार्बाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कैल्शियम कार्बाइड बनता है ना, ये फर्दर रिएक्शन करता है विद वाटर। देखो बच्चों, 2 मोल वाटर लेना है और ये जो कैल्शियम है ये रिएक्शन करेगा विद OH। ये देखो, ये कैल्शियम रिएक्शन करेगा इन OH के साथ और कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, और ये 2 H हैं, ये अटैच होकर बन जाएगा एसिटाइलिन यानी इथाइन। तो कैल्शियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड अल्काइन, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच अल्काइन यील्ड अल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर। अच्छा, ऑप्शंस में सिर्फ जो है प्यारे बच्चों, जो इथाइन है, देखो इथाइन प्यारे बच्चों, इसमें अगर आप वाटर ऐड करोगे और वाटर ऐड होता है, हमारे पास सॉल्यूशन होता है 10% होता है H2SO4, उस 10% H2SO4 में 1% होता है मर्क्यूरिक सल्फेट। तो प्यारे बच्चों, H इस कार्बन में और OH इस कार्बन में ऐड हो जाता है, तो हमारे पास बनता है ये विनाइल अल्कोहल। अच्छा प्यारे बच्चों, विनाइल अल्कोहल को ना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी कहते हैं। तो देखो, ये कार्बन अल्फा है और ये कार्बन बीटा है, तो अनसैचुरेटेड है, तो इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी कहते हैं। वैसे आपको पता है ये क्या है? इनोल है। अब प्यारे बच्चों, होता क्या है? फर्दर रीअरेंजमेंट होती है। प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। कार्बन का ऑलरेडी देखो 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है दूसरी कार्बन को, बीटा कार्बन को। अब सिचुएशन क्या बनी? यहाँ पर हो गया CH2 और ये नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बन के ऑक्सीजन के, और यहाँ पे H है। अब यार बच्चों, ये जो H है ये पॉजिटिव बन के जा रहा होता है और ये कार्बन नेगेटिव होगी, तो ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाता है, तो हमारे पास बन जाता है एथेनॉल यानी एस्टल्डिहाइड बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, अल्डिहाइड यील्ड करता है सिर्फ और सिर्फ
इथाइन। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिछले ही क्वेश्चन की कंटिन्यूटी है। विच अल्काइन विल यील्ड कीटोन्स ऑन रिएक्शन विद वाटर। अच्छा प्यारे बच्चों, हमारे पास ऑप्शन है पेंटाइन, इथाइन, ब्यूटाइन। अच्छा, अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में कि इथाइन जो है वो रिएक्शन विद वाटर के साथ बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल यानी इनोल, और फिर वो फर्दर क्या करता है, टॉटोमरिज्म से वो बन जाता है एसिटल्डिहाइड, एकल्डिहाइड। लेकिन बाकी जितने भी हैं, जैसे ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन में देखो ये मैं लिख रहा हूँ 1 ब्यूटाइन, देखो ये 1 ब्यूटाइन। इसमें जब हम वाटर ऐड करेंगे तो ये होगी मार्कोनिकॉफ एडिशन। आपको पता है पार्शियल नेगेटिव OH उस कार्बन में ऐड होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया, ये बन गया CH2, और यहाँ पे हमारे पास OH ऐड हो गया। अब प्यारे बच्चों फर्दर क्या होगा, फर्दर ये होगा कि ऑक्सीजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड बनाएगी कार्बन के साथ और हाइड्रोजन H पॉजिटिव चला जाएगा। अब कार्बन का ऑलरेडी देखो 1 2 3 वो बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा शिफ्ट, और ये कार्बन क्या हो जाएगी नेगेटिव। अब देखो बच्चों हुआ क्या, इस कार्बन पे बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। ये कार्बन इसका पहले ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड था, अब 2 बॉन्ड हो गए, और नेक्स्ट है CH2 CH3। प्यारे बच्चों ये जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन नेगेटिव बननी थी उसमें ऐड हो जाएगा और ये CH3 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बना है, हमारे पास बना कीटोन 2 ब्यूटानॉन। तो प्यारे बच्चों इथाइन के अलावा जितने भी अल्काइंस हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन पर बनाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल, जो फर्दर जो है वो टॉटोमरिज्म करके बन जाता है कीटोन, जैसे यहाँ पे 2 ब्यूटानॉन बने। अच्छा, ये बिगर एरो क्यों है, आपको पता है इनोल लेस स्टेबल होता है, ये लेस देन 1% एग्जिस्ट करता है, और ये बिगर एरो इसलिए है कि कीटोन ज़्यादा स्टेबल है, मोर देन 99% यही एग्जिस्ट करता है। तो प्यारे बच्चों पेंटाइन और ब्यूटाइन बोथ बनाएंगी कीटोन्स, और जो इथाइन है वो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि वो बनाएगा एल्डिहाइड। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग अल्काइन हैव 2 एसिडिक हाइड्रोजन। अच्छा प्यारे बच्चों आपको पता है एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं टर्मिनल अल्काइंस के पास। अब इथाइन टर्मिनल अल्काइन है, और देखो ये दोनों कार्बन टर्मिनल कार्बन है, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, टर्मिनल हाइड्रोजन। तो इसके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, 2। अच्छा नेक्स्ट है 1 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन भी टर्मिनल अल्काइन है, लेकिन देखो प्यारे बच्चों टर्मिनल कार्बन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पर है और इस कार्बन पर सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन सिर्फ 1 है, 2 ब्यूटाइन। 2 ब्यूटाइन देखो प्यारे बच्चों ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है, और जो अल्काइन वाला पोर्शन है, एसिटाइलिन वाला पोर्शन जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। और प्रोपाइन प्यारे बच्चों ये भी टर्मिनल अल्काइन है, लेकिन प्रोपाइन के पास एसिडिक हाइड्रोजन सिर्फ एक है। तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन है किसके पास, इथाइन के पास। तो अल्फा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथाइन विल गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विद डैश एंड प्रेसिपिटेट डिसअपीयर ऑन रिएक्शन विद। अच्छा प्यारे बच्चों तो आंसर है इसका चार्ली ऑप्शन। आपको पता है कि इथाइन अमोनिकल क्यूपर्स क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके बनाती है क्यूपर एस्टेलाइट, और क्यूपर एस्टेलाइट जो प्रेसिपिटेट है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करके वापस इथाइन में कन्वर्ट होते हैं, और जो प्रेसिपिटेट हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। तो हमारा आंसर है चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइन रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म। अच्छा हमारे पास ऑप्शन है एसीटोनाइट्राइल, मिथाइल साइनाइड एंड इथेन नाइट्राइल। अच्छा प्यारे बच्चों रिएक्शन ये होता है कि इथाइन रिएक्शन करती है विद अमोनिया in presence of aluminium oxide and heat, और हमारे पास बनता है मिथाइल साइनाइड और साथ में हाइड्रोजन। अच्छा प्यारे बच्चों
अब ये जो प्रोडक्ट बनी है इसको कहते हैं मिथाइल साइनाइड, इसका कॉमन नेम है एसीटोनाइट्राइल और इसका आईयूपीएक नेम देखो कितने कार्बन है, 2, तो इथेन और सीएन को कहते हैं नाइट्राइल, तो इथेन नाइट्राइल। तो एसीटोनाइट्राइल, मिथाइल साइनाइड और इथेन नाइट्राइल इज वन एंड सेम थिंग, तो आंसर होगा हमारे पास डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि इथाइन ऑन ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन केमनोफोर यील्ड। अच्छा प्यारे बच्चों आपको पता है इथाइन का रिएक्शन जब होता है विद वाटर, वाटर में 2 मोल लेने हैं आपने, और साथ में नेचुरल ऑक्सीजन आती है, कहाँ से आती है, केमनोफोर से, अल्कलाइन केमनोफोर से। तो प्यारे बच्चों देखो अब इसके ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो गए, ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे यानी सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। अब देखो ये OH कितने हैं, 2, तो ओल डाइओल, और देखो ये जो 2 H हैं ये ऑक्सीजन के साथ ये भी मिलकर OH बन जाते हैं, तो ट्राइओल और टेट्राओल बनेगा। अच्छा तो फर्स्ट स्टेप में टेट्राओल बनेगा, फिर प्यारे बच्चों आपको पता है वाटर मोल होता है, इस कार्बन से OH और H जाएगा, एक वाटर, और इस कार्बन से भी OH और H जाएगा, तो 2 वाटर रिमूव हो जाते हैं और हमारे पास बचता है फिर ग्लाइऑक्सल। अब ग्लाइऑक्सल की जब फर्दर ऑक्सीडेशन होगी ऑब्वियसली इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो क्या होगा, ये 2 नेचुरल ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड। तो प्यारे बच्चों इथाइन ऑन ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KMnO4 यील्ड करता है फर्स्ट स्टेप में टेट्रोल, सेकंड स्टेप में ग्लाइऑक्सल और थर्ड स्टेप में ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑल ऑफ दीज। लेकिन अगर हमारे पास स्टेटमेंट ये होती कि इथाइन ऑन ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KMnO4 फाइनली यील्ड, तो फाइनली यील्ड पे हमारा आंसर होना था ऑक्सैलिक एसिड, क्योंकि फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनती है, ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्यारे बच्चों, टर्मिनल अल्काइन्स आर एसिडिक ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन। नेचर ऑफ कार्बन आपको पता है कि कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है और हाइड्रोजन से अटैच है, हमने अभी देखा कि नंबर ऑफ एटम अटैच प्लस लोन पेयर देखते हैं, तो कार्बन 1 और 2 एटम से अटैच है और कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो 2 का मतलब है कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड। अब प्यारे बच्चों sp हाइब्रिडाइज्ड पार्शली नेगेटिव होती है, थोड़ी स्लाइटली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। कार्बन ऑब्वियसली पार्शियली नेगेटिव है, तो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रही है, इसलिए पार्शियली नेगेटिव है, तो sp हाइब्रिड कार्बन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बिल्कुल ठीक। और sp हाइब्रिड कार्बन डेवलप पोलैरिटी, तो यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हुई होती है, तो ये सारी स्टेटमेंट ठीक है, ऑल ऑफ दिस। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 ब्यूटाइन गिव ऑल ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। देखो आपको पता है 1 ब्यूटाइन एक तो अनसैचुरेटेड ऑब्वियसली है और साथ में टर्मिनल अल्काइन है, तो अनसैचुरेशन की वजह से क्या करेगा, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर करेगा, डीकलराइज करेगा अल्कलाइन KMnO4 यानी बायस टेस्ट देगा, और ये सोडियम मेटल के साथ और सोडियम अमाइन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, अमोनिकल क्यूपिस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाएगा, और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब 1 ब्यूटाइन तो ये सारे रिएक्शन करती है, बट 2 ब्यूटाइन ओनली गिव, आपको पता है 2 ब्यूटाइन जो है वो टर्मिनल कार्बन, उसके पास टर्मिनल अल्काइन नहीं है, वो इसमें सिर्फ अनसैचुरेशन है, इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। और ये जो लास्ट 3 रिएक्शंस हैं, लिबरेट हाइड्रोजन, गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल क्यूपस क्लोराइड और गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से, तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो सिर्फ ये अनसैचुरेशन के टेस्ट देगी, यानी सिर्फ डीकलराइज करेगी ब्रोमीन वाटर को और डीकलराइज करेगी अल्काइन KMnO4 को, तो सिर्फ कौन से टेस्ट देगी, 1 और 2, तो हमारा आंसर होगा बीटा ऑप्शन।